नाज़रीन, पूरी दुनिया में इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। दुबई, कनाडा, रशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, इटली और दीगर ममालिक में अपने अपने अंदाज से इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। जमीन से आसमान तक इंडिया का यौम आज़ादी मनाया गया। स्पेस किड्स इंडिया ने इंडिया का झंडा स्पेस में भी लहरा दिया। इसी हवाले से एक छोटी सी वीडियो हम दिखाने वाले हैं पाकिस्तान की आवाम को। पब्लिक इस वक्त शौक है, पाक मीडिया शौक है कि किस तरह 2026 में बुर्ज खलीफा के ऊपर इंडिया का झंडा लहराया, तराना बजा। पाकिस्तानियों के लिए ना उन्होंने झंडा लहराया ना तराना बजा, सारे पाकिस्तानी खड़े होकर तमाशा है, पूरा दुबई हंसता रहा पाकिस्तान। 4 साल से हमारी बेइज्जती हो रही है। दुबई क्यों विश करेगा? उन्हें आप क्या प्रोवाइड करते हैं? इंडिया को उसने क्यों विश किया? इंडिया की इतनी बड़ी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स है, इंडिया से उसको इतनी तजारत मिलती है। आप अपना सब कुछ भेजते हैं दुबई में, दुबई से इंडिया इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर यही ताल्लुकात आप अपने इंडिया के साथ ठीक करें, क्यों नहीं ठीक करते? इसलिए नहीं ठीक करते, फिर बजट किस चीज़ के नाम पे मांगे? आज तकरीबन 80 साल बाद भी हम कह रहे हैं कि निज़ाम नाकाम हो चुका है। आज हम ये बहस करने पर मजबूर हैं कि पाकिस्तान के लिए कौन सा निज़ाम बेहतर है, हालांकि हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। पाकिस्तानियों को लगता है कि हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हुए। लगता है कि पाकिस्तान इंडिया एक साथ ही ऑलमोस्ट आज़ाद हुए थे। क्या डिफरेंस है आज के दिन में दोनों कंट्रीज के बीच में? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन अभी भी मईशत में वो कितना ज़्यादा हमसे आगे हैं। बहुत से पॉइंट्स हैं, ये तो चले एक पॉइंट है मैंने पहले ही कह दिया है, लेकिन मईशत में हमसे वो कितना आगे हैं, हम उनसे बहुत पीछे जा रहे हैं। दुनिया में वो 4थे से 5वें नंबर पे आगे आते हैं मईशत में, जबकि हम उनसे 49वें 50वें नंबर पे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत से पॉइंट्स हैं। उनके रिलेशंस अच्छे हैं, उस तरह से अच्छे हैं जिस तरह हमारे वुज़रा भी तो कर ही रहे हैं। दूसरे मालिक के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, लेकिन बहुत बड़ा पॉइंट कि हमने कर्जा, यह सारी इन्हीं से लिंक करती हैं चीज़ें। महंगाई, कर्जा हमने लिया हुआ इतना ज़्यादा। वेलकम दोस्तों, पाकिस्तान में एक वीडियो वायरल हो रही है 14 और 15 अगस्त की। पाकिस्तानी इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं दोस्तों। पाकिस्तानी इस वक्त बहुत ज़्यादा एंग्री हैं मुस्लिम कंट्रियों पर। मुस्लिम कंट्रियों पर एंग्री क्यों है दोस्तों? मुस्लिम कंट्रियों में 15 अगस्त की खुशी मनाई है, 14 अगस्त की खुशी नहीं मनाएगी। यानी जो इंडिया में होता है ना 15 अगस्त, उसकी तो खुशी मनाएगी, और जो पाकिस्तान में होता है 14 अगस्त, उसकी खुशी नहीं मनाएगी। पाकिस्तानी अपने ही मुसलमानों पर टूट पड़े। पाकिस्तानियों ने कहा है कि ये कौन से हमारे भाई हैं, ये कौन से हमारे मुस्लिम ब्रदर हमारे साथ वफा कर रहे हैं, खुशी तो मना रहे हैं 15 अगस्त की। ये कहते हैं कि हम आपके भाई हैं, ये हमारे भाई नहीं है, ये हमारे दुश्मन है। दोस्तों, बड़ी हकीकत है, आपके साथ शेयर करता हूं। और पाकिस्तान में बच्चों ने बाजे बजाकर जानवरों को डराया और जानवरों को बहुत सताया। पाकिस्तान के पास यही कुछ रह गया है। पाकिस्तान में छोटे बच्चों ने बाजे बजाए और वो कुत्तों के पीछे लग गए दोस्तों। आखिरकार कुत्तों को जान छुड़वाना आ गई, कुत्ते जान छुड़वा कर चले गए, लेकिन पाकिस्तानी बच्चों ने कुत्तों की जान नहीं छोड़ी। पाकिस्तानी बच्चे कुत्तों का पीछा करते रहे। वो नए नए बाजे लेकर आए, उन्हें और तो कुछ दिखा नहीं, ना कोई कहीं सेलिब्रेशन हो रहा था, कुछ भी कोई शो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो उनको कुत्ते नजर आ गए, तो वो कुत्तों के पीछे पड़ गए। उन्होंने ऐसे बाजे बजाए कुत्तों के पीछे दोस्तों, कुत्तों को भी माफी मांगना पड़ गई। आखिरकार कुत्तों ने जान छुड़वाई और कुत्ते भाग गए, लेकिन पाकिस्तानी पीछे नहीं हटे। आज पाकिस्तानियों ने अपना पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हम क्या करने वाले हैं और हमारी कितनी इज्जत है। क्या ये बेवकूफ है दोस्तों? इनका दिमाग काम नहीं करता। इसलिए तो मुस्लिम कंट्रियां इनके लिए जश्न नहीं मनाती, इसलिए तो मुस्लिम कंट्रियां इनको अच्छा नहीं समझती। फिर ये गुस्सा करते हैं कि हम भी मुसलमान हैं और वो भी मुसलमान हैं, और हिंदुओं के लिए खुशी मना रहे हैं, पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए खुशी क्यों नहीं मना रहे? पहले अपने काम तो देखो ना, तुम्हारे काम क्या है? इसलिए तो दुनिया नफरत करती है। फिर आप कहते हो कि हिंदुओं के लिए खुशी मनाएगी और मुसलमानों के लिए खुशी नहीं मनाएगी। क्या इंडिया में ऐसा हुआ है? कोई भी एक इंडिया की वीडियो दिखा दे कि इंडियन ने ऐसी हरकत की हो कुत्तों के पीछे, उन्होंने कुत्तों के पीछे बाजे बजाए हों और कुत्तों को सताकर उन्होंने भगाया हो। उनका किरदार बहुत मजबूत किरदार है, वो गिरे हुए किरदार के नहीं है। अब आप ये बात नहीं कर सकते कि मुसलमान हमारे लिए खुशी नहीं मनाते। ये बात आप कैसे कर सकते हैं?
पहले अपने कारनामे देखो, सबसे पहले खुद को देखो कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरों पर गुस्सा करना या दूसरों को गाली देना, दूसरों को अपना दुश्मन कहना, यह तो बाद की बात है ना। सबसे पहले जब इंसान यहां झांकता है ना तो उसको नजर आ जाता है कि दुनिया क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें पाकिस्तानी यूट्यूबर ने आसमान सर पर उठाया हुआ है। पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं सना अमजद और नैला शैला। इनकी बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रही है और यह बात कर रही है कि यूएई में इंडिया के 15 अगस्त की खुशी मनाई गई। यूएई वालों ने इंडिया के लिए दिल खोल कर रख दिया है कि हम इंडियन के भाई हैं, हम इंडियन के दुश्मन नहीं हैं, हम तो इंडियन के साथ बैठकर खाने वाले हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर का कहना है वो तो हमारे मुस्लिम बरादर हैं, लेकिन वो इंडिया के लिए इतनी खुशियां क्यों मना रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? वो लेना चाहते हैं इंडिया से? ये हमें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जो मुस्लिम कंट्रियां हैं ना, ये सिर्फ हमें दिखा रही हैं कि हम इंडियन के भाई हैं, हम आपके कुछ नहीं लगते, इसलिए वहां खुशी मनाई जा रही है। और सना अमजद ने कहा है दोस्तों कि सऊदी अरब में इंडिया के लिए खुशी मनाएगी। सऊदी अरब, यूएई, लंदन, यूएसए, हर तरफ इंडिया के लिए खुशी मनाएगी, पाकिस्तान के लिए खुशी मनाई नहीं गई। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो कहते हैं कि हम आपके भाई हैं, वो हमारे कैसे भाई हैं? जब वो 14 अगस्त पर कोई पैगाम नहीं देते, पाकिस्तान के लिए कोई खुशी की बात नहीं करते, हमारे भाई नहीं हो सकते? वो तो हमारे दुश्मन हैं, वो हमें बेवकूफ बनाते हैं। एक यूट्यूबर ने तो यहां तक कह दिया है दोस्तों, मैं उनकी वीडियो यहां दिखा नहीं सकता, उसमें म्यूजिक लगा हुआ है तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। एक यूट्यूबर ने कहा है कि पूरी दुनिया ने कह दिया था कि इंडिया टेररिस्ट कंट्री है, यह सबको मानना पड़ेगा। पूरी दुनिया ने यह तस्लीम किया। आज वही लोग इंडिया के लिए खुशियां मना रहे हैं, तो क्यों मना रहे हैं? पहले इंडिया को उन्होंने टेररिस्ट क्यों कहा? तो मेरे भाई प्यारे पाकिस्तानी, इंडिया को उन्होंने टेररिस्ट नहीं कहा, ठीक है? आपने ये बातें सुनी कि इंडिया के जहाज गिर गए, ये बातें आपने सुनी और हमने भी सुनी। ये बातें क्यों की गई कि इंडिया के जहाज गिर गए? वो सिर्फ हमें बेवकूफ बनाया गया, हमें यूज किया गया टिश्यू पेपर की तरह। इंडिया के खिलाफ बात करके हमें टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फिर जमीन के ऊपर फेंका गया। हमारी बात भी नहीं पूछी गई कि हम कहां पड़े हैं। यह बात किसी ने नहीं की कि इंडिया टेररिस्ट कंट्री है। आप यह दावा नहीं कर सकते। अगर हकीकत है तो दिखाओ, किसने कहा है? पाकिस्तान के अलावा, बांग्लादेश के अलावा, इन दो कंट्रियों के अलावा यह बात कोई नहीं करता कि इंडिया टेररिस्ट कंट्री है। और पूरी दुनिया तो यह बात मानती है कि वहां अमन है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया को पेरिस बना दिया है। अगर इस वक्त दुनिया में सुकून लेना चाहते हो तो इंडिया में चले जाओ। मैं आपको कितने सबूत दिखाऊं? आप सबूत देखना चाहते हैं? ट्विटर पर चले जाइए, वहां जाकर सर्च करिए, आपको बहुत सी पोस्टें मिलेंगी जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि अगर दुनिया में सुकून लेना चाहते हो ना, इंडिया में चले जाओ, इंडिया के अलावा कहीं भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। ये आप पोस्ट देखेंगे ना जब ट्विटर के ऊपर, फिर आप ये बात करेंगे कि भाई हम किसी का कहना मानकर इंडिया को टेररिस्ट कहते हैं ना। बांग्लादेशी भी यह बात करेंगे और पाकिस्तानी दोनों यह बात करेंगे कि हम अपनी सरकार की बात मानकर इंडिया को टेररिस्ट कहते हैं, हम गलत करते हैं। यह तो हमें बता देते हैं कि इंडिया की टेररिस्ट कंट्री है। जब तुम हकीकत देखोगे ना तो आप यह बात मानोगे कि पाकिस्तान सरकार और बांग्लादेश सरकार की बात नहीं माननी चाहिए। इंडिया टेररिस्ट कंट्री है भी नहीं, सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया जाता है। इंडिया को टेररिस्ट कहकर फिर आपको तो सुकून दिया जाए ना, दोनों को सुकून दिया जाए, बांग्लादेशियों को भी और पाकिस्तानियों को भी। सुकून दोनों को नहीं मिलता, लेकिन इंडिया को टेररिस्ट कह देते हैं। जब आप इनकी बात नहीं मानोगे ना, इनकी नहीं सुनोगे, रिजेक्ट कर दोगे, पाकिस्तान सरकार और बांग्लादेश सरकार की बात को रिजेक्ट कर दोगे, नहीं मानोगे, और तुम सिर्फ यह बात मानोगे कि इंडिया टेररिस्ट कंट्री नहीं है, फिर देखना कि आपको सुकून कितना मिलता है। और बेवकूफों आपको यूज किया जाता है, यानी आपको इस्तेमाल किया जाता है। आपके समझ में कब तक आएगा कि इंडिया टेररिस्ट कंट्री नहीं है, सिर्फ हमें ही बेवकूफ बनाया जाता है। इसीलिए पूरी दुनिया आज 15 अगस्त की खुशी मना रही है, सिर्फ इंडिया के लिए। ना तो बांग्लादेश के लिए खुशी मनाई जाती है और ना ही पाकिस्तान के लिए मनाई जाती है। क्यों नहीं मनाई जाती? एक तो वो आपको पागल समझते हैं, दूसरा वो आप पर यकीन भी नहीं करते। ना करिए, गुस्सा छोड़ दीजिए, आपकी समझ में नहीं आता। पूरी दुनिया इंडिया के लिए खुशियां मनाएगी, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए कोई भी खुशी नहीं मनाएगा। क्यों नहीं मनाएगा? रीजन क्या है? रीजन हम हैं। जब तक हम सीधे नहीं होंगे ना, दुनिया हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। यार कब तक तुम बेवकूफ रहोगे? क्यों नहीं तुम्हारी समझ में आता?
अपनी आंखों से देख रहे हो, इंडिया को तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। ठीक है, पहले वाले लोग बेवकूफ बन गए थे क्योंकि इंडिया की हकीकत नहीं दिखाई जाती थी। अब तो सोशल मीडिया है ना, आपके हाथ में है आपका मीडिया, यहीं बैठकर सर्च करें और इंडिया की हकीकत देखें, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। आप मानोगे कि हमें बेवकूफ बनाया जाता है। इंडिया के लिए पूरी दुनिया खुशियां मनाएगी, हमारे लिए कोई भी नहीं मनाएगा। गुस्सा मत करिए, छोड़ दीजिए, इंडियन तरह काम करो, शायद कोई आपका जिक्र करे, वरना आपका कोई नाम भी नहीं लेगा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।